हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेके आए हुए हैं आपके संस्कृत, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आपको दिक्कत होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में संस्कृत का। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। इस पे जो है क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया जाता है। तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आपको पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँगा तो सबसे पहले तक आप तक क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से वो क्लास कर पाएंगे आप। देखिए दोस्तों, संस्कृत में जो है ना सभी दोस्तों को दिक्कत होता है। तो संस्कृत में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मायने रखता है, समझ गए, सब्जेक्टिव भी ज़्यादा मायने रखता है। तो अभी एग्ज़ाम के टाइम है दोस्तों, ज़्यादातर जितना ऑब्जेक्टिव कर पाइएगा कीजिए, समझ गए। चाहे वो क्वेश्चन बैंक से हो, प्रैक्टिस सेट से हो, उसी को बोला जाता है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद मॉडल पेपर हो, जो भी हो बुक, उससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। सब्जेक्टिव भी प्रयास कीजिए, सब्जेक्टिव में लेख ही सब अच्छा से याद कर लीजिएगा, समझ गए। हम लिखाएंगे, जितना लिखाएंगे उसी में से आएगा, समझ गए दोस्तों। जितना हम लिखाएंगे उससे बाहर नहीं आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा वादा है। आप ये अगर आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तब बताइएगा कि क्वेश्चन फंसा है या नहीं फंसा है। तो फिलहाल आज 15 ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं संस्कृत का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक कोर्स पूछा जाता है, समझ गए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर मंगल पाठ है संस्कृत में, उसका 15 ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। बोर्ड पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाते हैं, लेकिन थोड़ा ही लेके आते हैं। लेकिन आपका मेन जितना मेन टॉपिक है और जितना मेन क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लेके आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, समझ गए। इससे पहले साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव कराया गया है, सब्जेक्टिव भी कराया गया है और मैथ का भी कराया गया है, और आए हैं संस्कृत की ओर, समझ गए। तो आइए संस्कृत में क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, सेशन शुरू कर दें। आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ जो पहला आपका चैप्टर है, इसका रचनाकार कौन है। देखिए ऑप्शन ए में है महात्मा विदुर, ये होगा क्या, महात्मा विदुर ये नहीं होगा। उसके बाद मंगल पाठ के रचनाकार जो है दूसरा नंबर बी नंबर में दिया गया है महर्षि वाल्मीकि, और तीसरा नंबर ये भी नहीं हो, महर्षि वाल्मीकि भी नहीं है इसका रचनाकार मंगल पाठ का, है क्या, नहीं ना। और ऑप्शन सी में है महर्षि वेद व्यास, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास ये नहीं होगा। महर्षि वेद व्यास है आपका मंगलम पाठ के रचनाकार है, समझ गए। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, आप लोग पढ़े थे ना, थ्योरी में आपको बताया गया है। आइए ऑप्शन ए में है 10, ये नहीं होगा। बी में है 5, यही आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितना संकलित है, 5, समझ गए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अणुओं से भी छोटा क्या है, आपको बताया गया है अणुओं से भी छोटा क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अणुओं से भी छोटा क्या है, एक ऑप्शन नंबर ए में है आकाश, ये नहीं होगा। बी है आत्मा, ये आपका हो जाएगा। परमात्मा नहीं होगा, संसार नहीं होगा, समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन है किसकी जय होती है। ऑप्शन ए में सत्य, यही हो जाएगा, सत्य की विजय होती है। जय यहाँ पे विजय भी लिख सकते हैं, किसकी जीत होती है, यहाँ पे जीत भी लिख सकते हैं, जय के जगह पे आप जीत भी लिख सकते हैं, किसकी जीत होती है या विजय होती है, समझ गए। ये भी लिख सकते हैं आप जय की जगह पे, लेकिन आपको जो दिया जाएगा आप समझ जाइएगा, जय का मतलब जीत होता है, विजय होता है, समझ गए। तो किसकी जय होती है, सत्य की। असत्य का नहीं होता है, क्रोध का नहीं होता है, मोह का नहीं होता है। असत्य का होगा क्या, मान लीजिए आप गलत काम कीजिएगा तो क्या आपका जीत हो जाएगा, नहीं होगा। क्रोध, गुस्सा, क्रोध में क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा से होगा, नहीं होगा कुछ। मोह माया, नहीं होगा इससे कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी जैसे गंगा हो गया, ये कहाँ मिलती है, आपके ये क्वेश्चन में दिया गया है। बहती नदी कहाँ मिलती है, आपके बुक में पढ़ाया गया है आपको अच्छा तरीका से, अगर आप क्लास नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए बहती नदी ये जो है सरोवर, ऑप्शन ए में है, ये गलत है। समुद्र, यही हो जाएगा, समुद्र में जाके मिलती है, नदी में नहीं होगा, तालाब में नहीं होगा। बहती नदी कहाँ मिलती है, वो समुद्र में मिलती है।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी किससे खुलता है। प्राप्त की जगह पर आप खुलता भी लिख सकते हैं। देवलोक का रास्ता किससे खुलता है, समझ गए। तो ऑप्शन ए में है आपका सत्य से, असत से, क्रोध से, मोह से। ये तो असत कभी नहीं होगा, समझ गए। क्रोध भी नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। समझ गए, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, समझ गए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा सत्य से। बी में है नरक लोक, ये भी नहीं होगा। देवलोक, यहाँ यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। समझ में आ गया। देवलोक का सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है, देवलोक। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। क्या है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। मृत्यु को वश में कोई कर सकता है, मूर्ख कर सकता है, नहीं ना, ये ना होगा। अज्ञानी कर सकता है, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। ये होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्वान, यही हो जाएगा। कौन होगा, विद्वान। समझ में आ गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी जय नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, किसकी जय नहीं होती, और यहाँ पे देखिए किसकी जय होती है। यहाँ पे जय होती है, यहाँ पे सिर्फ नहीं लगा दिया है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा। यहाँ पे सत था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसकी जय नहीं होती, असत का। सत नहीं होगा, असत। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, समझ गए, असत हो जाएगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में स्व विषय, ये नहीं होगा, स्व विषय। पर पुरुष, ये होगा क्या, नहीं होगा। देव पुरुष, नहीं होगा। परम पुरुष, ये पढ़े थे ना, परम पुरुष। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया था, परम पुरुष का क्या गया था वर्णन। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है। इसमें बहुत सारा दोस्त जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। देखिए आपको बताया गया उपनिषद की कुल संख्या कितना है, 105 है। कितना है, 105। कंफ्यूज नहीं होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है, 105, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा, 109 भी नहीं होगा, 111 भी नहीं होगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य जो बोलता है उसका मुख किससे ढका हुआ है, आपके बुक में दिया गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्मय पात्र से। इसी से ढका गया है, हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लोहा भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। समझ गए। सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, सभी। कहाँ है सत्य का खजाना, कहाँ है बताइए। देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में। पृथ्वी लोक भी नहीं होगा, नरक लोक नहीं होगा, देवलोक होगा। समझ गए। मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से, रामायण से, दोनों से, कोई नहीं। किससे लिया गया, उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ क्या है, उपनिषद है ना। तो इसकी विधा भी कभी हिंदी में पूछता है इसे, मंगलम पाठ की विधा क्या है। मंगलम पाठ की विधा क्या है, यहाँ पे आप लिख देते हैं, मंगलम पाठ की विधा क्या है। आपको हिंदी में पूछा जाता है, समझे। लेकिन संस्कृत है, आपको इसे ऐसे ही पूछेगा, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, समझ गए। तो ये जो है ना उपनिषद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उपनिषद। ये लिख लीजिए आप लोग, उपनिषद। समझ गए। इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। रामायण से नहीं लिया गया, दोनों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुहा में तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। देखिए शरीर तो ये क्या है, किससे बना हुआ, तत्व से। समझ में आ रहा है। देवता, देवता अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा शरीर फट जाएगा, तो देवता भी नहीं हो सकता है। राक्षस होगा, राक्षस भी नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है ए, तत्व। तत्व से। जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है, तो तत्व स्थित है हृदय रूपी गुहा में।
तो अभी आप लोग 15 नंबर तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, कहीं दिक्कत नहीं रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं ना है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो 15 में से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। हर एक वर्ष आएगा, हर एक वर्ष आता है। एवरेज जो है ना, प्रत्येक चैप्टर से एवरेज 3 से 4 नंबर लेके चलिए, समझे। प्रत्येक वर्ष आपके हर एक चैप्टर से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है। इस चैप्टर से अच्छा खासा स्कोर होता है, अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे अगला चैप्टर का, समझ गए। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन और बच गया है, अगला क्लास में हम लोग कर लेंगे, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और लाइक ज़रूर कीजिए, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।